हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। ये है हमारी कहानी सांझ ऑफ माई हार्ट। मैं भाव रिटर्न फ्रॉम माई ब्रदर्स फियांसे टू माई अर्धांगिनी। हाँ, तो ये है हमारी कहानी सांझ ऑफ माई हार्ट का चैप्टर 1, अध्याय प्रथम। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। जयपुर के सबसे बड़े बिजनेस फैमिलीज में से एक था राठौर परिवार। आज राठौर मैंसन में पूरी तरीके से रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, हर तरफ गोल्डन फेरी लाइट्स चमक रही थी। गार्डन में वाइट रोजेस की डेकोरेशन थी और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। वो सॉफ्ट म्यूजिक हवा में घुल रहा था। राठौर मैंसन में आज एक खास दिन था। आरव राठौर राठौर परिवार का बड़ा बेटा, उसकी आज इंगेजमेंट थी। एक लड़की जिसका नाम था मिस्टी शर्मा, उससे आरव राठौर की आज सगाई थी। दूसरी तरफ एक लड़की जो मेंशन के थर्ड फ्लोर पे खड़ी थी, बालकनी के रेलिंग से टेक लगा के। ब्लैक सूट, ब्लैक वॉच, ब्लैक हील्स और हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का कप। और इन सभी चीज़ों से ज़्यादा अंधेरे से भरी उसकी आंखें आंखें जो थी मेहर राठौर की। बिजनेस वर्ल्ड उसे डेविल मास्टर के नाम से जानता था। कोल्ड, डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चलेगा, वो क्या कर चुकी है, क्या कर देगी और क्या करने वाली है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन आज उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। वो वहाँ पे बोर हो रही थी। उसे ये सब पसंद नहीं था। ये ज़्यादा लोग, ये डेकोरेशन, ये पार्टी, उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नीचे चल रही पार्टी में उसे बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। महर अपनी कॉफ़ी को सिप करते हुए कहती है, सेम फेक लोग, सेम फेक स्माइल्स और वही बोरिंग कन्वर्सेशन। सारे लोग पागल हैं, एक नंबर के झूठे और फरेबी। पता नहीं इन लोगों को इतना झूठ दिखा के मिलता क्या है। कतई घटिया। ऐसे ही महर सबको वहाँ पे खड़े होके जज कर रही थी और वो अपना टाइम पास कर रही थी सबको जज कर करके। तभी मिशन के मेन गेट पर एक वाइट कार रुकती है और उस कार का डोर खुलता है। महर बस कैजुअली उस कार की तरफ देख रही थी और फिर उसकी नज़रें वहीं पे टिक जाती है। और फिर एक लड़की उस कार से निकलती है। महर की नज़र ऐसे झुकती है उस हसीना पे कि उसके लिए पूरी दुनिया की चीची पै आवाज़ जैसे गायब हो चुकी है। कार का डोर खुलते से ही एक लड़की बाहर उतरती है। वाइट पेस्टल साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर एक नर्वस सी स्माइल, आंखों में एक मासूमियत, बिल्कुल अलग, बिल्कुल साफ। सबसे खफा, सबसे जुदा, ये थी मिस्टी मिस्टी शर्मा, महर के भाई आरव की मंगेतर। अब महर के हाथ में जो उसने कॉफ़ी का कप लिया हुआ था वो उसके हाथों से स्लिप हो जाता है और उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी मिस्टी से दूर नहीं हो रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मिस्टी पे टिकी हुई थी। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो जैसे कि अभी अभी उसने क्या किया, कॉफ़ी का कप नीचे गिरा दिया। महर अब खुद से ही बोलती है, कौन है ये, आखिर कौन है ये? पहली बार उसकी आंखों में दिलचस्पी दिखी थी किसी के लिए, इतनी ज़्यादा दिलचस्पी। और दिलचस्पी के साथ कुछ और भी था, कुछ खतरनाक। तभी आरव दौड़ के मिस्टी के पास आता है और वो खुश होकर मिस्टी का वेलकम करता है। मिस्टी, आरव आ गए आप? नहीं आरव जी, अभी तो हम रास्ते में ही हैं। आरव हंसते हुए मिस्टी को हग करता है और उसके चेहरे की तरफ देख के कहता है, नर्वस हो आप? हाँ, थोड़ा सा। अरे नर्वस मत होइए, मेरी फैमिली आपको बहुत पसंद करती है और आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही हैं। आज तो सभी आप पे फिदा हो जाएंगे। हाँ रव, मस्ती मत करिए। अब दोनों ही अंदर आते हैं। अब आरव मिस्टी को अंदर लेके आता है और ऊपर बालकनी से महर मिस्टी को बस देखे जा रही थी। महर की नज़रें अभी भी उन पर ही थी।
और जब आरव ने मिस्टी का हाथ पकड़ा, पता नहीं क्यों मेहर को ये अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मिनटों बाद अब आरव बहुत सारे लोगों से मिस्टी को मिलवा रहा था। कुछ घर वाले थे और कुछ बाहर वाले लोग। कुछ देर के बाद आरव अब मिस्टी को मेहर के पास लेके जाता है उससे मिलवाने के लिए, और वो दोनों मेहर के सामने आकर रुक जाते हैं। आरव अब मिस्टी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टी, ये है मेरी छोटी बहन मेहर। मिस्टी एक स्माइल के साथ कहती है, हाय, कैसी हैं आप? मेहर वो तो बस उसे देखे जा रही थी। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अब धीरे धीरे ये सेकेंड्स मिनटों में बदल जाते हैं। मिस्टी अब ऑकवर्ड फील करने लगती है। हेलो, कहाँ खो गई? आरव मेहर को हल्का सा मारता और कहता है, ए, बात करना, तेरी भाभी है, खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, है ना? हाँ, पर मेरी है, तू ज़्यादा तार मत। अबे जा बे, चमगादड़ सी शक्ल के। खैर, लंगूर के हाथ में अंगूर अच्छा नहीं लगता। ज़रा संभाल के रखना अपने अंगूर को, कहीं कोई चुरा ना ले। हट रे हलकट। और इतना कह के अब मेहर वहाँ से चली जाती है। इन्होंने आपसे क्या कहा अब? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी गुस्सैल प्रवृत्ति की है ना, इसीलिए उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। सबसे छोटी जगह घर में। खैर, आप चलिए, हमें आपको और भी 2 लोगों से मिलाना है ना। चलिए मिस्टी। हाँ ठीक है। मैं दूर से बस मिस्टी को लोगों से बातें करते हुए देख रही थी, उसे हंसते हुए देख रही थी, और उस हंसी ने मेहर को अपना कायल कर दिया था। मेहर अंदर ही अंदर खुद से ही कह रही थी कि जब हंस रही है तो इतना अच्छा क्यों लग रहा है। खैर, अब आरव मिस्टी को बहुत सारे लोगों से मिलवाता है। एक तरफ पार्टी चल रही थी, गेस्ट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेहर का ध्यान कहीं और था। सिर्फ एक जगह, सिर्फ मिस्टी पे, सिर्फ मिस्टी 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 मिस्टी। किसी से बात करती मेहर देखती, मिस्टी जब हंसती तो मेहर देखती, मिस्टी जब आरव के साथ फोटोज क्लिक करवाती तो भी मेहर देखती। और जितना वो देखती जा रही थी उतना ही उसे ऑब्सेशन हो रहा था मिस्टी से। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया उसके पास आकर कहती है, क्या बात है मेहर, क्या देख रही है, किसे तार रही है आज तू? मेहर अब घबराते हुए रिया की तरफ देखती है और कहती है, कुछ नहीं। ओह, इतने प्यार से झूठ बोलती है तो। मेहर, तू पक्का किसी को देख रही है, तुम मिस्टी को देख रही हो ना? तो पिछले 20 मिनट से सिर्फ उसी लड़की को देखे जा रही है, सिर्फ मिस्टी को। मेहर ये सुन के चुप हो जाती है। अरे ये चुप्पी क्यों साधी, बोल ना बोल। पर मेहर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मिस्टी को देखते हुए कहती है, तुझे पता है उसका नाम क्या है? हाँ पता है ना, उसका नाम मिस्टी है। सो सॉरी गाइस, हम ध्यान नहीं देते और मैं नॉइस रिडक्शन लेवल 2 पे था, हम इसको 3 पे करना भूल गए थे। सो सॉरी, आपको थोड़ा सा ऐसा वो फील हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो अब स्टोरी पे आते हैं बिना बकवास किए। रिया मेहर को मिस्टी का नाम बताती है, जो कि मिस्टी था। ये नाम सुनते ही मेहर के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ओह, तो मिस्टी है इनका नाम। जैसे वो नाम उसे पसंद आ गया बहुत ज़्यादा। अब कुछ देर के बाद मिस्टी एक कोल्ड कॉफ़ी लेके जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, और तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो कॉफ़ी सीधा सामने वाले इंसान के सूट पर जाके गिरता है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। जब मिस्टी अपनी नज़रें ऊपर उठा के देखती है तो इस इंसान पर उसकी कॉफ़ी गिरी थी वो कोई और नहीं, वो थी मेहर। 2 सेकंड के लिए दोनों ही चुप रहते हैं, और फिर मिस्टी को लगता है कि अब उसे मेहर से डांट पड़ने वाली है, क्योंकि सब जानते थे कि मेहर को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था, उसे बहुत गुस्सा आता था, और कहीं ना कहीं ये बात मिस्टी भी जानती थी। लेकिन मेहर बस मिस्टी को देख रही थी, और फिर वो हल्की सी हंसती और कहती है, कोई बात नहीं, हम जाके इसे साफ़ कर लेते हैं।
मिष्टी शॉक में महर को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा क्यों नहीं हुई, क्योंकि महर को जब गुस्सा आता है वो सामने वाला का सर फोड़े बिना तो शांत नहीं बैठती है। खैर, दूर खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया भी ये सब देख रही थी और उसे भी 440 वोल्ट का झटका लगा था। आपको गुस्सा नहीं है? आप हैं? हम कैसे गुस्सा हो सकते हैं? वो तो हमने गिराया ना आप पे। जी कोई आदमी कॉफ़ी तो था, और हम गुस्सा नहीं है। अगर आप नहीं है तो हम भी नहीं है। मिस्टी कुछ समझ नहीं पाती और उसके सामने खड़ी महर, वो तो बस बेवकूफ़ों की तरह स्माइल किए जा रही थी। खैर, पहली नज़र का प्यार ऐसा ही होता है, तो कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। अब ये लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, तभी आरव मिस्टी को बुला लेता है और मिस्टी आरव के पास चली जाती है। ये आरव का बच्चा, इसने मिस्टी को बुलाया कैसे? इसकी हिम्मत कैसे हुई? तभी रिया महर के पास आती है और कहती है, क्या सोच रही है और क्या बड़बड़ा रही है तू? कुछ नहीं यार, मिस्टी भाभी के बारे में सोच रही। भाभी? किसकी भाभी भाई? अरे तेरे भाई आरव की बीवी होने वाली है वो, तो तेरी तो भाभी लगेगी ना। बकवास बंद कर, हम 10 सर फोड़ देंगे, बता रहे हैं। दफा हो जाए यहाँ से। अरे अरे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? अब वो तेरी बाप बोला ना, हम 10 सर फोड़ देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा। अब इतना क्या केरिया वहाँ से चली जाती है और महर भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब वक्त बीतता है और रात हो जाती है। महर अब ऐसे ही गार्डन में आती है और वो देखती है कि मिस्टी गार्डन में वॉक कर रही है। वो उसके पास जाती है और कहती है, अकेले वॉक कर रही हैं? मिस्टी अब पीछे की तरफ मुड़ती है और देखते हैं कि महर वहाँ पे खड़ी है। आप फिर आ गई? हम गए कब थे मिस्टी जी? मिस्टी अपनी आंखें घुमाती है और कहती है, आप बहुत अजीब है महर, और आप बहुत क्यूट हैं मिस्टी। क्या? कुछ नहीं बेबी गर्ल। मिस्टी शौक में आके कहती है, बेबी गर्ल? हाँ क्यों नहीं? आप नहीं बुला सकते क्या आपको बेबी गर्ल? नहीं बिल्कुल नहीं। पर महर वो अपना ढीठपना दिखाते हुए कहती है, हम तो बोलेंगे बेबी गर्ल। मिस्टी अब 2 सेकंड के लिए कुछ सोचती है, फिर महर को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बोल पड़ती है, ठीक है घटोत्कच, तो हम भी आपको आज से घटोत्कच बोलेंगे। 1 सेकंड के लिए महर के होश हो जाते हैं और फिर महर हंस पड़ती है। ये हंसी सच्ची थी उसकी, यानी सालों बाद वो खुल के हंस रही थी। घटोत्कच, बाप रे, हाँ बिल्कुल घटोत्कच लगती हैं आप। और आप? महर मिस्टी के पास जाती है और मिस्टी के ऊपर झुकते हुए कहती है, आप बेबी गर्ल हैं, बेबी गर्ल ही रहेंगी आप, पर सिर्फ हमारी। क्या आप पागल हैं क्या? अरे इतना है कि मिस्टी अब महर को पीछे धक्का देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और महर वो तो बस मुस्कुराते वहीं पे खड़ी रह जाती है, मिस्टी को जाते हुए देखते हुए। कुछ देर के बाद महर भी अपने रूम में चली जाती है और वो सोने का ट्राई करने लगती है, बट उसे नींद नहीं आती। और ऐसे ही अब इधर उधर करते हुए रात के 1 बज चुके थे। सब मेहमान अपने घर जा चुके थे और मिस्टी भी अपने रूम में सो रही थी, लेकिन मेंशन के एक दूसरे तरफ एक रूम में महर स्टिल जग रही थी। उसके स्टडी रूम में वो अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी और उसके लैपटॉप स्क्रीन पे मिस्टी के बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, इंगेजमेंट वाले। महर उन्हें देख रही थी बार बार, 1 बार 2 बार, और शायद वो उन्हें हज़ारों बार देख चुकी थी। तब से वो उन तस्वीरों को बस देखे जा रही थी। फिर धीरे धीरे वो स्क्रीन को टच करते हुए बोलती है, मिस्टी, मिस्टी, हाय, ये अदा तो अब हमारी होगी, ये हुस्न अब हमारा होगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सॉफ्टनेस के साथ साथ एक खतरनाक सा मुस्कान भी था, जैसे उसने कुछ डिसाइड कर लिया हो, जैसे वो अब किसी को अपनी मंजिल बना चुकी हो। और जब महर राठौर किसी को अपनी मंजिल बनाती है तो वो उसे हर हालत में अपना बना के छोड़ती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं।